हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, बिना संघर्ष किए आप लोग परिचित नहीं होगे। ये इतिहास गवाह है दोस्तों कि को कभी चर्चित भी नहीं होता है। यानी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको पानी से नहाना है तो केवल लिबास बदलेगा, और अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदल दोगे। दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य यही है कि उस माँ बाप की फ़िक्र को फ़क्र में बदलना है। इतनी लगन से, जी जान से मेहनत करने अपने को कि अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल अपने को आसानी से मिल जाए। चलिए दोस्तों, उठाइए पेन कॉपी और शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को। 26 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर, और फटाफट से मैं आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स बताता हूं दोस्तों। और बहुत 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 बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने आज लेकर के आया हूं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, बिना वक्त ख़राब किए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही प्यारा, और इस प्रश्न को ध्यान से आपको समझना है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए एफडीआई नीति को मंजूरी दी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर है क्या। प्यारे दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक क्या है, यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। जब अब केंद्र शासित प्रदेश का नाम आ ही गया है तो हम देख लेते हैं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों हमारे यहाँ पर कितनी, 8 है। अब इसकी भी मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को। प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर अधिनियम, मतलब कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था। क्या आया था दोस्तों? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत लद्दाख को, किसको दोस्तों? लद्दाख को एक नया केंद्र शासित बनाया था, जो कि नवा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन कब बना था दोस्तों? ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। हमारे से पूछ लिया जाए कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन प्यारे साथियों, फिर से यहाँ पर और इसमें संशोधन होता है, और 26 जनवरी 2020 को, कब दोस्तों? 26 जनवरी 2020 को यहाँ पर जो दादर नागर हवेली था, DNH, दादर नागर हवेली, और जो दमन दीव है दोस्तों, इनको दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया गया। क्योंकि ये दोनों पास पास में है दोस्तों, इसलिए इन दोनों को मिला दिया, और वापस से हमारे जो यूटी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश, वो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बात करें यहाँ पर लद्दाख कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को बना था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया था। इस प्रकार से वापस से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश वो कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह है दोस्तों हमारे सामने कि जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है जिन्होंने एफडीआई नीति को मंजूरी दी है। एफडीआई का मतलब होता है, यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ मैं, एफडीआई, इस एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। मैं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एफडीआई होता है। एफडीआई का मतलब हो गया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। प्यारे दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बात करें यहाँ पर, तो ये किसने मंजूरी दिया दोस्तों? ये मनोज सिन्हा ने दी है। किसने दी है? मनोज सिन्हा ने, जो कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ये आप लोगों को बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो लद्दाख है वो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जो लद्दाख अभी बना था हमारा 31 अक्टूबर 2019 को, ये सबसे कम आबादी वाला कौन सा दोस्तों? सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर, प्यारे बच्चों,
निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI फसाई जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या? फसाई आता है। फसाई का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है फसाई की फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड और अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखनी किसकी? फसाई की। तो फसाई की और इसकी स्थापना ये कब आता है दोस्तों? 2011 में आता है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ये हाल में क्या शुरू करने वाला है? हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लेना। निम्न में से किस राज्य का चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो चंबा जिला है दोस्तों, ये कौन से राज्य का है जो कि हर घर जल मिशन ये कब लागू होता है दोस्तों? हर घर जल मिशन जो लागू होता है दोस्तों, ये शुरू होता है 2019 में। कब शुरू होता है दोस्तों? 2019 में शुरू होता है। और पहला जो राज्य है, पहला जो स्टेट है यानी पहला राज्य, वो कौन बनता है? गोवा। तो पहला राज्य गोवा होता है हर घर जल पहुंचाने वाला। उसके बाद बात करें दोस्तों, पहला जो यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, वो है पुडुचेरी। कौन है दोस्तों? पुडुचेरी है जो पहला क्या बनता है? केंद्र शासित प्रदेश बनता है यहाँ पर। और हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो मिशन है दोस्तों, हर घर जल मिशन का जो लक्ष्य है, ये कब तक पूरा होना चाहिए? ये 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर ग्रामीण गांव के अंदर क्या पहुंच जाना चाहिए? घर घर में जल पहुंच जाना चाहिए। इसका लक्ष्य ये होता है। तो 2024 तक का लक्ष्य रखा है। फिलहाल तो चंबा जिला बना है, 100वां जिला बना है। और एक किसका है दोस्तों? हमारे हिमाचल प्रदेश का है। किसका है? हिमाचल प्रदेश का जो 100वां जिला, हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है दोस्तों, ये हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको पता होगा जो जल शक्ति मंत्री है दोस्तों, ये जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों। कौन है? जल शक्ति मंत्री, लिख लेना यहाँ पर, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अपने जोधपुर के हैं दोस्तों। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो कौन से शहर में किया दोस्तों? विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया। आप लोगों को कितना ध्यान रखना है कि DCI परिसर में निकर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन विशाखापट्टनम में किसके द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो SAAF क्या है? पहले तो इस बात को समझना, साउथ एशियाई एथलेटिक फेडरेशन। SAAS क्या है? साउथ एशियाई एथलेटिक फेडरेशन, साउथ एशियाई एथलेटिक फेडरेशन। और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी दोस्तों कहाँ पर? नागालैंड के कोहिमा में। कहाँ की जाएगी? नागालैंड के कोहिमा में की जाएगी। प्यारे दोस्तों इसका ध्यान रखना है। और इसका जो शुभंकर होगा, क्या होगा? हॉर्न बिल होगा। कहाँ का होगा? क्या होगा दोस्तों? हॉर्न बिल होगा। क्योंकि हॉर्न बिल जो होता है दोस्तों, ये हॉर्न बिल है जो नागालैंड का फेस्टिवल है, नागालैंड का त्यौहार है। क्या? हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड का है। तो यहाँ का शुभंकर भी क्या रखा गया है? हॉर्नबिल रखा गया है। किस किस का? SAAF, साउथ एशियाई एथलेटिक फेडरेशन। SAAF की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ एशियाई एथलेटिक फेडरेशन। और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक चैंपियनशिप का, दोनों का ही जो शुभंकर हॉर्नबिल है, और ये दोनों ही कहाँ होंगे? नागालैंड के कोहिमा में होंगे। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गुड्स कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के सीईओ प्रबंधक के पद को अलग करने की घोषणा की है? तो ऐसी कौन सी कंपनी जो बोर्ड का अध्यक्ष और कंपनी का सीईओ और प्रबंधक यानी कि तीनों के पदों को अलग करने की घोषणा की है? तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने। किसने किया दोस्तों? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किया है, ऐसा करने का फैसला लेने किया है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा को फिर से अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी है? यानी कि राकेश शर्मा को दोबारा से कार्यकाल दे दिया गया है दोस्तों। और किसको दे दिया गया है दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का। किसका दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI का। किसका दोस्तों? IDBI का। यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI से मतलब कि मंजूरी मिल गई है, तो इसको आपको वापस से मंजूरी दे दी गई है। तो प्यारे दोस्तों, इसका ध्यान रखना है, जो राकेश शर्मा है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वापस से क्या बन गए हैं? MD और CEO। यानी कि MD और CEO का मतलब हो गया प्रबंध निदेशक और CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, IBM ने हाल ही में IBM बहुत गजब की है दोस्तों। IBM ये अमेरिका की एक एजेंसी, अमेरिका की एक कंपनी है और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो होती है दोस्तों, वो फुल फॉर्म किसकी होती है? हमारे IBM की होती है। और ये कहाँ की है दोस्तों? USA यानी कि अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की। इसकी स्थापना 1924 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1924 में होती है। तो ये भारत के एक शहर में साइबर सुरक्षा केंद्र इसने शुरू किया है और किया बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। कहाँ किया दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर किया गया है। और भारत की ऐसी कंपनी कौन सी है दोस्तों? CDEC है। कौन सी है दोस्तों? CDEC है, जो पुणे में उसका मुख्यालय है। ये भारत की है दोस्तों, जैसा IBM की है। और IBM ध्यान रखना PC बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। तो PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? IBM कंपनी है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए। उस संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो वह दोस्तों मीनाक्षी लेखी। कौन है? मीनाक्षी लेखी है दोस्तों, जिन्होंने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। वंदे भारतम के लिए क्या किया है? सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो ये कौन सी संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री है? ये मीनाक्षी लेखी है दोस्तों। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, निम्न में से किस देश में भारत के बाहर पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट भारतीय औद्योगिक जो संस्थान है दोस्तों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित की है? तो ये की है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के अंदर की है। यूनियन अरब अमीरात यानी कि यहाँ पर किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत के बाहर पहली बार IIT स्थापित करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था साथियों आज का। और UAE के बारे में तो क्या ही बताना, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। होप मिशन है। होप मिशन किसका है? UAE का है। तो होप मिशन आपको याद रख लेना है। और उसके बाद बात करें दोस्तों, वो जो समझौता हुआ था अब्राहम अकॉर्ड, क्या हुआ था दोस्तों? अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था दोस्तों UAE और किसके बीच? इजराइल के बीच। तो अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता हुआ था UAE और इजराइल के बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था दोस्तों। ये आपको याद होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद बात करें UAE के अंदर IPL हुए थे। IPL का 13वां और 14वां सीजन हमारा कहाँ हुआ था? UAE के अंदर हुआ था। 14वां कुछ भारत में, कुछ UAE के अंदर हुआ था। उसके बाद बात करें UAE के अंदर T20 विश्व कप हुआ था दोस्तों। इतनी सारी बातें यहाँ पर UAE के अंदर होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। और प्यारे बच्चों, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। प्यारे साथियों, आपका सपोर्ट ज़रूरी है हमारे को। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा उतना ही अच्छा यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और जी जान लगा के मेहनत करते रहिएगा। मिलेंगे नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।